बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएसए की ऑयल मार्केट के हवाले से है, जो कि इस वक्त नेगेटिव ट्रेड कर रही है और क्रैश हो चुकी है। नेगेटिव ट्रेड से क्या मुराद है? नेगेटिव ट्रेड से मुराद है कि फॉर एग्जांपल वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से एक जो बैरल तेल है, मतलब 1 बैरल तेल आप यहाँ से उठा लें और इसके बाद हम आपको $37 इसके पे करेंगे, मतलब वो तेल उठाने के आपको पे कर रहे हैं। इस वक्त यूएसए का जो ऑयल है वो फ्री हो चुका है। ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी वर्स्ट है। उनके जो रिजर्व हैं वो पीक कर रहे हैं, उनका स्टोरेज स्पेस ख़त्म हो चुका है और उनके टैंकर्स खड़े हुए ऐसी ऑयल टैंकर्स। अब सिचुएशन ये है कि अब जो अरब कंट्रीज़ हैं, पिछले दिनों सऊदी अरेबिया और रशिया के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो लोग अपनी जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 10% तक कम करेंगे। वो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि मार्केट में तेल बहुत है और सस्ता हो गया है, मतलब कहना चाहिए कि पानी से सस्ता हो गया है, और जो इसकी कंजप्शन है वो है नहीं, जो तेल की खपत है वो है नहीं, क्योंकि दुनिया की 70% जो मार्केट है वो तो बंद पड़ी है। तो फिर तेल खरीदने वाला कोई नहीं है मेरे ख्याल से, सिवाय चाइना के इस वक्त कहीं और से कोई ख़रीदारी की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो इस वक्त अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है अगर उनकी कंपनीज नहीं रहेंगी तो अब वो अगर अपना तेल मुफ्त बेच रहे हैं तो इसका असर अब अरब कंट्रीज़ पर भी तो आएगा। अगर उनका तेल अब मुफ्त हो गया है, एक तरीके से वो तेल उठाने के पैसे दे रहे हैं, तो अब नेक्स्ट जो मार्केट क्रैश हो सकती है वो अरब कंट्रीज़ की हो सकती है और ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी। देखिए, रशिया और अमेरिका एक ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री ज़रूर है, लेकिन वो सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि उनके पास ज़ाहिर और भी चीज़ें हैं। ख़ास तौर से रशिया और अमेरिका तो ज़्यादा इन्हिसार उनका असला बेचने के ऊपर है, वो तो इससे कमा रहे हैं। तो ये असल नुकसान उन कंट्रीज़ का होगा, ईरान हो गया या अरब कंट्रीज़ हो गए, जिनका इन्हिसार ही या तो ज़ियारतों के ऊपर था या तो वो तेल के ऊपर इन्हिसार करते थे, और अब टाइम भी नहीं है कि वो नई इन्वेस्टमेंट करें, नई इंडस्ट्रीज़ लगाएं। एक्चुअली वो अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर चुके हैं। तो अब देखना ये है कि वो लोग किस तरह सर्वाइव करते हैं। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है 1 महीने से तेल बिल्कुल भी दरामद नहीं कर रहा है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो रिजर्व है वो पीक कर रहे हैं और पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके 2 फ़ायदे हम उठा सकते हैं। एक तो हम फौरी तौर पे अपने रिजर्व को एक्सपेंड करें, किसी तरह अपनी स्टोरेज स्पेस को बढ़ाएं, इससे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी और जो तेल आपको मुफ्त मिल रहा है इसको आप स्टोर कर लें। दूसरा इसका ये हो सकता है कि आप जब भी ऑयल खरीदें तो अब आप एक पॉलिसी के तहत खरीदें। देखिए, ट्रांसपोर्टर फ़ौरन किराया बढ़ाते हैं तो फिर कम क्यों नहीं करते कि अब आप मुफ्त तेल, तो आप आवाम को, अगर आप मुफ्त तेल खरीद रहे हैं तो आप लोगों को मुफ्त तो नहीं दे सकते। मुल्क को चलाने का एक तरीक़ाकार होता है। ऑलरेडी इस साल टैक्स कलेक्शन जो है वो आपकी नहीं होती दिख रही है। रिफंड की पॉलिसी अब चलेगी, कोरोना की वजह से सब लोग लॉस में ही हैं। तो अब आप ऐसी पॉलिसी बनाएं कि आवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुंचे, किराए कम हो, महंगाई कम हो और ख़जाने को भी इसका फ़ायदा हो। जब क्योंकि लोग आपको तो बहुत कम पैसों में मिल रहा है, अगर मुफ्त मिल रहा है तो लोगों से तो आप कुछ तो ले रहे हैं, तो ख़जाने को भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को